इससे पहले की चर्चा आगे बढ़ाएं, ये अहम खबर आप के सामने। कतर ने दिया तालिबान और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका। लड़कियों की शिक्षा रोकने पर तालिबान को दी नसीहत। ऐसे कदमों से अफगानिस्तान और पीछे चला जाएगा, कतर ने कहा हम भी मुस्लिम देश, हमसे सीखो देश चलाना। कतर वो जो लगातार समर्थन करता रहा तालिबान का, कतर जहां सबसे पहले दूतावास खोलने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए तालिबान को इजाजत मिली, कतर जो इस पूरे दौर में तालिबान के साथ खड़ा रहा, वो खुद तालिबान को ये नसीहत दे रहा है कि किस तरीके का बर्ताव कर रहे हो खवातीनों के साथ, क्यों उनकी शिक्षा के लिए राह आसान नहीं बना रहे और क्यों उनके हक उनसे छीन रहे हो। अब सवाल ये है कि तालिबान तो ये कहता है कि हम पूरे तौर पर शरिया के हिसाब से चलते हैं, तो क्या कतर शरिया के हिसाब से नहीं चल रहा है? लेकिन इससे पहले कि इस मुद्दे को उठाएं, अपने मेहमानों के साथ एक और अहम खबर देखिए। पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनता जा रहा है तालिबान के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ चुके हैं। अगस्त महीने में इमरान के देश में 35 आतंकी हमले हुए हैं। पिछले 4 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाले निवेश पर भी पड़ने लगा है असर। और ऐसे में जब पाकिस्तान के वजीर आजम मौजूदा ने यह कहा था कि ये नया पाकिस्तान होगा, ये है वो नया पाकिस्तान जो वहां के आवाम को दिया जा रहा है, जावेद गफ्फारी? बिल्कुल यही है नया पाकिस्तान। दिनेश, आप ये समझें कि हम लोग चाहते हैं अमन। जब हम अफगानिस्तान के लिए ये सोच सकते हैं तो हम पाकिस्तान के लिए ये क्यों नहीं सोच सकते कि यहाँ पर भी अमन आए? कैसे अमन आएगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। इसका मैं भी उसमें हूँ, कोशिश में हूँ कि वो मुझे पता चले उसका सुराग कि वो कैसे अमन आएगा। लेकिन ये हमारे सोचने की बात इसलिए बहुत सिंपल है जावेद गफ्फारी। वो जो फॉर्मूला है ना, KISS, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। अगर आपको आम चाहिए तो आम का पेड़ लगाइए, बबूल चाहिए तो बबूल बो दीजिए, अमन चाहिए तो अमन की कोशिशें करनी पड़ेंगी, बंदूक बारूद से परहेज करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर दत्ता के पास मैं जा रहा हूं। ब्रिगेडियर दत्ता, अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अभी उस जगह से कितनी दूर है जहां उसको ये रियलाइज होगा कि टेररिज्म एट द एंड ऑफ द डे इज टेररिज्म, इट कैन नेवर बी गुड और बैड। दिनेशी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि जो टेररिज्म है उसको आप इंटरनल इंसर्जेंसी या डोमेस्टिक इंसर्जेंसी से उसकी तुलना नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी चीज़, देखिए, जो पाकिस्तान के जो स्रोत थे, पाकिस्तान को चाहिए पैसा। आज आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि जब इमरान खान सरकार में आए थे या जब वो इलेक्शन की अपनी मुहिम चालू करके रखे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं एक ऐसा आफ्ताब देखूंगा पाकिस्तान में जहां लोग बेरोजगारी नहीं होगी, करप्शन नहीं होगा। आज 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो स्कूल नहीं जाते। आप चीज़ों की कीमतें देखिए किस आसमान को छू रही हैं। आप देखिए कितना कर्ज है, जैसा जनरल साहब ने अभी बताया, $126 बिलियन का कर्ज है। 26% उसका जो डेट है वो चीन को उसने देना है। उसकी 60 पुश्तें भी ये पैसा चीन को उसकी ब्याज भी नहीं दे सकती। मूल की बात आप छोड़ दीजिए। और तीसरी चीज ये है कि जहां से देखिए 2018 के बाद इमरान खान ने 18 बार IMF में गुहार लगाई है। अरे तो ब्रिगेडियर दत्ता, वो पैसे देकर हर जगह से वो सूद मांगता नहीं है। वो तो जब देखता है मेरी बातें नहीं मानी जा रही हैं, तब उसके बाद वो पैसे मांगना शुरू करता है। यहाँ बातें मान ली जाएंगी, जिंजियांग वाले मामले में, उइगर वाले मामले में मान ली गई हैं। जी नहीं, वो तो है। तो लेकिन जैसा आपने बताया था कि भाई पाकिस्तान तो एक वेसल स्टेट बन गया है, भाई पाकिस्तान तो एक कॉलोनी बन गई है चीन की। हाँ, शिवाज सर, आ रहा हूँ आपके पास सर। हाँ, तो पाकिस्तान का अपना कोई वजूद नहीं है। और पाकिस्तान को देखिए, एक चीज देखिए आप, जिस तरह आपने बताया कि भाई TTP जो है, पाकिस्तान आर्मी की खुद की अपनी जो पहचान है, जो वजूद है, वो खतरे में दिखाई दे रहा है। पीछे आपने देखा जब कराची में दंगे हुए, जब वहां सवाल ये है कि बाकी जगहों पर हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिपार्टमेंट्स पूरे सैक्रोसेंस के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं। अब यहाँ TTP के लोगों के साथ पता नहीं उनकी आर्मी के कौन से लोग जुड़े हुए हों, कोई गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ पर इस सैक्रोसेंस की गारंटी नहीं होना ही क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी मैं आप लोगों से समझूंगा। शिवाज साहब, आपके पास ये सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर। अमेरिका की पाकिस्तान को बड़ी वार्निंग। आतंकी सरगनाओं पर एक्शन ले पाकिस्तान। अमेरिकी उप विदेश मंत्री के दौरे से पहले कार्रवाई को कहा। 7-8 अक्टूबर को अमेरिकी मंत्री वेंडी शेरमन का पाकिस्तान का दौरा। इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा जब इतने सालों में नहीं हुआ? ये भी क्या बात हुई? क्या इस बारे इस तरीके की बात कह के कि पहले एक मौका दे दो, अल्टीमेटम जो नहीं किया जा सकता, और उसके बाद ड्रोन वाले हमलों के लिए तो पहले ही कहा जा चुका है? शिवाज साहब, देखो, इसमें शक नहीं कि अभी पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई फ्रंटलाइन स्टेट नहीं है।
और अब जो एक प्रकार नज़रअंदाज कर रहा था अमेरिका, वो नहीं करेगा। और अभी अमेरिका इसके टाइट स्क्रू कस रहा है। जिस प्रकार से सेनेट में भी आज की तारीख में ये डिसाइड हो रहा है कि इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे से ब्लैक में करो, इसके जनरल्स को ब्लैक लिस्ट करो, इनको एक प्रकार से नॉन नेटो अलाई निकाल दो, और कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने एक बात कही है सिवाज साहब कि आप तो वहां कुछ कर नहीं पाए जो आपको करना चाहिए था। अब आप एक स्केप गोट ढूंढ रहे हैं जिसके सिर पर आप ठीकरा फोड़ सकें, और पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है। वो नहीं, वो भी बात है, मगर सच्चाई है पाकिस्तान ने भी तो अमेरिका को डबल क्रॉस किया है, वो भी करना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, खौरसन अब ये बढ़ाव करेगा दोबारा अफगानिस्तान में, तो वो एक बड़ा रिस्क हो सकता है अमेरिका को दोबारा। तो मुझे लगता है अमेरिका ड्रोन अटैक कर सकता है अगर उसको लगता है कि यहाँ से थ्रेट पैदा हो सकती है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान एक बुरी हालात में है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है इनको तोड़ देगा, और जो टेररिज्म की एक्टिविटी है बहुत बढ़ेंगी। सवाल ये है, जब आप ये बात कह रहे हैं वो तोड़ देगा, जावेद गफ्फारी इनकार में सिर हिला रहे हैं, और एक नेशनलिस्ट को ऐसा ही करना चाहिए जैसा जावेद गफ्फारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो डूरंड लाइन मानता ही नहीं है जावेद गफ्फारी, उसके साथ आप समझौता कर कैसे लेंगे? वो समझौते में सबसे पहले ये कहेगा हम तो डूरंड लाइन मानते नहीं, हमको भी पावर चाहिए, हम तो तुम्हारे यहाँ सरकार चलाएंगे। बोलो दिनेश जी, मैं वही बात में दोबारा कहूंगा कि हमारे इश्यूज जो हैं वो क़यादत हमारी समझदार है, क़यादत हमारी समझदार है, क़यादत हमारी समझदार है। आप क्यों नहीं समझते हो? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल है, हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा जो मौजूदा आर्मी चीफ है इंटेलेक्चुअल है, हमारे DGISI फैज हमीद हमारे इंटेलेक्चुअल हैं। ये 3 लोग हैं जो उनके साथ कर रहे हैं तमाम तर मामला। ये पॉलिसी क्या अपनाएंगे, किस तरह ये तमाम तर गलत ताकतों का मुकाबला करेंगे, ये समझते हैं और जानते हैं। नंबर 2, अभी मेरे भाई ब्रिगेडियर दत्ता ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। भाई इंडिया में मुफ्त मिल रहा है क्या? इंडिया में फ्री मिलता है। $1.37 में आप लेते हैं पेट्रोल का 1 लीटर, और मेरा पाकिस्तान दे रहा है इसका एक डॉलर से भी कम में दे रहा है। तो आपका महंगा या हमारा महंगा? कैसी बात करते हैं? पाकिस्तान के अंदर क्या गुर्बत की रेशो कम है या पाकिस्तान इंडिया के अंदर कम है? कमाल करते हैं आप। जावेद गफ्फारी, हमारे यहाँ पेट्रोलियम की प्राइसेस के बारे में तो ऐसा है कि अगर हमको समस्या होती है तो हम अपनी सरकार के सामने कह लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नहीं, दूसरे सुन लीजिए, अरे दूसरे सुन लीजिए ना। हमारे यहाँ लोगों की पॉकेट्स इतनी डीप हैं कि अगर सरकार कभी चाहे तो कीमतों के माध्यम से वो पैसा लेकर बड़े हाईवेज बना सकती है, बड़े विकास के काम कर सकती है। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। हमारे यहाँ सरकार को शी जिनपिंग के सामने खड़े होकर ये नहीं कहना पड़ता कि थोड़ा दे दो यार, कुछ प्लीज हमारे यहाँ काम चलाने को दे दो, ये महीना निकल जाने दो यार प्लीज। जब सदर जिनपिंग आया था तो कौन सा ये देखिए ऐसा है कि आप भी जब तक असली रंग नहीं दिखा देंगे जावेद गफ्फारी, और अगर मेरे घर में आएंगे तो मैं आपका स्वागत ही करूंगा। उसके बाद जब आप ये दिखाने लगेंगे कि आप इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं, कोरोना निकाल रहे हैं, कोविड निकाल रहे हैं, दुनिया को मारना चाहते हैं, आपके एम्बिशंस अंधे हैं, तो उसके बाद में आपसे कैसे निपटना है या बर्ताव क्या करना है वो तय करूंगा। मैं इसको लेकर नहीं इसको लेकर जरा जाना चाहता हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।